आइए अजीजों, परमेश्वर के कलाम की ओर हम प्रस्थान करते हैं। आज का लगभग ये 22वां भाग है। आज हम उसी विषय पर अध्ययन करेंगे जिस विषय पर हम रुके हुए हैं, और वो विषय है क्रियाशील विश्वास, एक्टिव फेथ या सिद्ध विश्वास। तो इस विषय के लिए जिस वचन का मूल वचन का चुनाव हमने किया है वो याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 26। आज मैं ज्यादा रिवीजन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है आज के इसमें टॉपिक में, तो उसको मुझे आज लगभग उसे खत्म करना है। तो देखते समय के अनुसार कैसे प्रभु हमें अगुवाई करता है। तो वचन कहता है, याकूब की पत्री 2 अध्याय वचन 26, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 26। अतः जैसे देह शरीर आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ हम विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विश्वास किस तरीके का है? आज उन लोगों ने अपने विश्वास का आज विशेष स्वरूप में आज अपने विश्वास का परीक्षण करना चाहिए कि मैं किस तरीके का विश्वासी हूं। और इस वचन को लेकर हमने शुरुआत की है, और ये वचन विश्वास के साथ तुलना करता है, और ये तुलना करते वक्त एक मरी हुई अवस्था को तुलना करता है। वो कहता है कि जैसे एक व्यक्ति के शरीर से प्राण और आत्मा चली जाती है, फिर वो व्यक्ति कितना भी शक्तिमान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी मशहूर हो, कितना भी सामर्थ्यशाली हो, उस व्यक्ति के शरीर का कुछ लाभ नहीं है। वैसे ही वो तुलना कर रहा है, जैसे बाइबल कहती है कि जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास केवल बोलने से नहीं। यदि आपका मेरा विश्वास क्रिया नहीं करता है, विश्वास काम नहीं करता है, विश्वास की क्रिया नहीं है, तो वो विश्वास मरा हुआ है। यह इस तरीके से तुलना की गई है। लेकिन यदि आपका मेरा विश्वास हर परिस्थिति में, भले हालात हमारे सामने पूरी तरह से नकारात्मक हो, भले नाना प्रकार की समस्या क्यों ना हो, लेकिन यदि हम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले, विश्वास करने वाले, यदि उस पर विश्वास करते हुए हम इन आंखों की दृष्टि से नहीं तो विश्वास की आंखों की दृष्टि से जब हम कदम बढ़ाते और यह पूरा यकीन करते कि जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूं वो निश्चय मेरे लिए असंभव बातें संभव करेगा, तो वो क्रियाशील विश्वास है। कुछ लोग बड़ी बड़ी प्रार्थना करेंगे, लेकिन अंत में आमीन होने के बाद वही उसी उलझन में पड़े रहते। लेकिन उन लोगों के बारे में मरकुस का 11 अध्याय और वचन 24 आपने बहुत से बार सुना होगा कि मैं इस वचन को लेकर मेरी प्रार्थना का अंत करता हूं। और मरकुस 11:24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब आपको उस तरीके से प्रार्थना करनी है कि मैं जो मांग रहा हूं, भले आज मेरे घर में नहीं है, भले आज मेरे पॉकेट में नहीं है, भले आज मेरी झोली में नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे मिल गया है। इसी वचन के साथ मिलती जुलती बातें पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है। आइए फिलिपियों की कलीसिया को 4 अध्याय 6 वचन के बाद वो क्या कहता है, गौर से सुनो। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय वचन 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, गौर से सुनो, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जो निवेदन आप परमेश्वर से कर रहे विश्वास के साथ, जो प्रार्थना आप विश्वास के साथ कर रहे हो, जो विनती आप परमेश्वर को कर रहे हो यीशु के नाम में, आगे दिया धन्यवाद के साथ। यह धन्यवाद कब किया जाता है? हम विश्वास में चलने वाले मसीहों को यह बात सीखनी चाहिए, हमें मिलने से पहले, प्राप्त होने से पहले भी धन्यवाद कहना चाहिए और प्राप्त होने के बाद भी धन्यवाद कहना चाहिए। ये है, ये क्रियाशील विश्वास है। यदि इस तरीके का विश्वास, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें मिला ही नहीं तो हम कहां से धन्यवाद करें। जैसे यदि कोई स्वादिष्ट पदार्थ यदि अगर घर में पकाया जाता है, वो आपका पसंदीदा स्वादिष्ट पदार्थ है, जब उसकी महक आती है,
जब उसका सुगंध आता है, उसके तड़के की सुगंध आती है, तो खाने से पहले हमारे भीतर खाने का आनंद आ जाता है। वैसे ही मिलने से पहले मिलने का आनंद हम जब तक प्रकट नहीं करते, हमारा विश्वास मरा हुआ है। यदि हम लोग ये कहेंगे हाँ मुझे मिलेगा तो मैं विश्वास करूंगा, चमत्कार होगा तो मैं विश्वास करूंगा, यह सच्चे मसीह की पहचान नहीं है। एक सच्चा मसीह चमत्कार हो या ना हो, परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन मैं विश्वास से मेरे यीशु मसीह के पीछे चलता रहूं। हम उन सेवकों को देखते हैं कि जिनके जीवन के द्वारा, जो पौलुस नाम का सेवक, उसके प्रार्थना के द्वारा युतुक नाम का जवान जो तीसरे माले से गिर गया था, उसकी प्रार्थना से जिंदा हो गया। पतरस नाम का परमेश्वर का सेवक, जो कलीसिया का पहला पादरी, पहला पासवान, वो जो तबीता नाम की मरी हुई एक धर्मी स्त्री को प्रार्थना से जिलाता है, लेकिन इन दोनों सेवकों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ऐसी मौत को उठाया जिसको शहादत कहा जाता है, शहीदों की मौत, रक्त साक्षी ऐसा मराठी में दिया गया है। वो प्रभु के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। क्या वो नहीं चाहते थे कि कुछ चमत्कार हो, हमें बचाया जाए? लेकिन मौत को उन्होंने हंसते हंसते गले लगाया, क्योंकि उनको पता था इस मौत के बाद यीशु मसीह के साथ आसमानी मुलाकात होने वाली है। एक शहादत की मौत उन्हें मिली है। बहुत सारे लोग मरते, लेकिन यह मौत बहुत ही बेहतरीन है। उस मौत को लेकर जो परमेश्वर के राज्य में आता है, उसके लिए स्वर्ग में एक बड़ा जल्लोष किया जाता है, एक बड़ी वहां पे दावत दी जाती है और एक बड़ा जय जयकार के साथ उनका स्वागत किया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इन बातों के ऊपर हम देख रहे हैं। विश्वास के 4 प्रकार है जो फिर से बताना चाहता हूं। नंबर 1, एक विश्वास है जिसे अविश्वास कहा जाता है, जो नास्तिक लोग भी रखते हैं, कुछ अपने लोग भी रखते हैं, और ये सब बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अविश्वास के बाद आता है अल्पविश्वास, जो पतरस के बारे में यीशु मसीह ने जब वो पानी पर कुछ कदम चला और बाद में डूब गया, प्रभु ने फिर से उसको हाथ में हाथ पकड़कर उसको खींच के बाहर निकाला और फिर से दोनों पानी पर चलते हुए नाव में गए। तब यीशु मसीह ने पतरस को एक उपाधि दी, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? अल्पविश्वास में संदेह होता है, अविश्वास में किसी का ज्ञान का घमंड होता है और अपनी बातों रहती है, या अविश्वास में उस व्यक्ति को इज्जत ना देने वाली बात होती है, जिसका उत्तम उदाहरण यीशु मसीह ने ऐसा कहा गया है कि नासरत में यीशु मसीह ने कोई खास बड़े काम नहीं किए। उसके पीछे का कारण नासरत में रहने वाले लोगों का अविश्वास। शायद नासरत में लोगों ने कहा होगा, ये बड़े का बेटा हमें पढ़ाएगा, ये जो याकूब यहूदा उसका भाई ये अभी पढ़ाएगा, ये यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा। उन्होंने यीशु मसीह को तुच्छता से देखा और अविश्वास में सामने वाले के प्रति एक तो तुच्छता होती है और घमंड होता है, जिसकी वजह से वो अविश्वास बन जाता है। और तीसरी बात, अविश्वास में हम देखते हैं कि एक बाप अपने बेटे को लेकर अलग अलग चौखट पर चला गया, लेकिन उसके बेटे के अंदर जो दुष्टात्मा थी उससे उसे छुटकारा नहीं मिला। वो चेलों के पास भी आया, चेलों से भी उसे छुटकारा नहीं मिला। तब यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तब वो बाप कहता है, हाँ मेरा विश्वास है, लेकिन मेरे भीतर से अविश्वास निकाल। यह अविश्वास क्या है पता है? कि भले ही वहां से मेरा काम हुआ नहीं, फलाने ने कहा वहां पर उस पहाड़ पे जा, वहां पे तेरा काम होगा, मैं बहुत दिनों तक वहां पर गया, काम हुआ नहीं, लेकिन वो पहाड़ वाला जो भी अस्तित्व है, नदी वाला जो भी अस्तित्व है, कोई व्यक्ति है, कोई बाबा है, कोई मंदिर है, कोई मजार है, ये सारी बातें मेरे विश्वास में अविश्वास की जगह लेके घर बना लेते। तब वो कहता है कि मेरे भीतर से ये अविश्वास निकाल और तेरे विश्वास का काम कर। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अंदर ये सारी बातों ने घर बना दिया है। हर रोज कोई ना कोई मुझे कहता था, इस बाबा के पास जा, उस परमेश्वर के पास जा, उस मंदिर में जा, उस गुफा में जा, उस मजार पे जा, जगह जगह पर मैं गया हूं, लेकिन ये सारी बातों ने मेरे अंदर विश्वास में घर बना लिया है और वो मेरा अविश्वास बन गया। उसको निकाल दे। तब यीशु मसीह ने उस बच्चे को जैसे ही छुटकारा दिया, उसके भीतर से अविश्वास चला गया और यीशु के प्रति विश्वास आ गया और वो
यीशु के पीछे शायद आगे चलना होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा जो विश्वास है अल्पविश्वास। अल्पविश्वास में संदेह होता है। तीसरा जो है वो है अंधविश्वास। और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मसीहत में ये अंधविश्वास हाथ पैर फैला रहा है। जैसे ये बच्चे लोग जैसे कार्टून देखते हैं, उसमें उसके अंदर वहां पे एक अजगर दिखाया जाता है, उसकी पूंछ बढ़ती ही जाती है। वैसे ही मसीहत के अंदर अंधविश्वास का राक्षस या अंधविश्वास का अजगर अपनी पूंछ, अपना शरीर बढ़ाते ही जा रहा है। सभी जगह जगह पर इन अंधविश्वास के द्वारा लोग बड़ी भीड़ से चर्च में आ रहे, लेकिन वो अंधविश्वासी है। और अंधविश्वास के अंदर भावनाएं काम करती है, जज्बात, फीलिंग्स। अब ये लोग प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन से अधिक वो परमेश्वर का दास, तेल, पानी, मिट्टी, प्रार्थना की शाल, प्रार्थना का रुमाल, इन सभी बातों में विश्वास करते हैं। ये सारे भावनिक विश्वासी है जो अपने जीवन में वचन की लाठी पर नहीं चलेंगे, ये केवल तेल, पानी और भविष्यवाणी की बैसाखियों पर चलेंगे। आज सुनने के लिए कुछ लोग मुझे यूट्यूब पर नकारात्मक कमेंट करते हैं, कुछ ऐसी बातें भी सुनाते, जलीकुटी बातें भी सुनाते। मैं उनकी कमेंट को सीधा हाइड कर देता हूं ताकि माहौल खराब ना हो। कुछ लोगों को सहन नहीं होता है क्योंकि सत्य हर एक को हजम नहीं होता है। आज बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज है, लेकिन क्या है वहां पे यीशु मसीह के बारे में प्रचार किस तरीके से किया जा रहा है, वहां पे मनुष्य की महिमा कितनी है, यीशु की महिमा कितनी है, आज उसका भी अंदाजा लगाना चाहिए। और उसके बाद वहां पर जो ठेले लगे हुए हैं, जो कोई तावीज बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, नाना प्रकार की बातों के काउंटर्स लगे हुए। क्या यीशु मसीह ने ये सब किया? यीशु मसीह ने इससे उल्टा किया। जब यरूशलेम में वो मंदिर में आया तो इस सभी प्रकार के व्यापारियों को उसने वहां पर गुस्सा दिखाकर उनको खदेड़ दिया और कहा कि मेरे पिता का घर, जिसे प्रार्थना का घर बनाया गया है, उसे डाकुओं की खो ना बनाओ। आज चर्चेस में प्रचार किया जा रहा है, भीड़ आ रही है, सब कुछ हो रहा है, माहौल अच्छा है, लेकिन उसके बाद पैसों के ऊपर सारी बात आ जाती है। लोगों को कहीं ना कहीं भावनात्मक दृष्टिकोण से पैसा देने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन पैसे देने वाले, ऑफरिंग देने वाले कान खोलकर सुनो, बाइबल का परमेश्वर जबरदस्ती का पैसे पे आशीष नहीं देता है, क्योंकि बाइबल कहती है जो प्रसन्नता से, जो संतुष्टि से देता है ना, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। आज बहुत सारी जगह पे इमोशनली प्रचार किया जाता है। कोई कान के बालियां निकाल के दे रहा है, कोई हाथ की चूड़ियां निकाल कर दे रहा है, अंगूठियां निकाल कर दे रहा है, सोना भी डाल दो कहा जा रहा है। जैसे कोई किसी मजार पे जाते जब चद्दर बिठाते वैसे उसमें ऊपर डाला जाता है, पैसा, सोना, ये सब डाला जाता है। हमारे परमेश्वर ने ये सेवकाई नहीं सिखाई। वहां पे इन सब बातों के लिए कौन से लोग इन सब बातों में गिरते? उनका विश्वास जो अंधविश्वास होता है, क्योंकि अंधविश्वास अंधभक्ति को पैदा करता है। और अंधभक्ति कौन करता है? जो अंधभक्त है, जो इन बातों को परखता नहीं है। अरे साधारण बात है, सब्जी मंडी में जाने के बाद 5 रुपए की उस धनियों की सब्जी की उस जुड़ी को जब लेते हैं तो उसको उल्टा पुल्टा करके देखते हैं। लेकिन परमेश्वर की बातों को परखने की बात आती है तब आंखें बंद हो जाती है। और इसलिए ये अंधविश्वास आज भारत में सभी जगह पे हाथ पर फैला रहा है। लोग कहते बड़ी जमावड़ा, बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन ये भीड़ अंधभक्ति करने वाले अंधभक्तों की है, जो केवल मनुष्य और मनुष्य ने बनाए हुए जो उत्पादन है, उन उत्पादन के ऊपर अपना जीवन जी रहे। लेकिन सच्चे विश्वासी मनुष्य पर नहीं तो परमेश्वर पे अपनी आस्था रखते हैं और वचन के ऊपर अपना जीवन नियंत्रित करते हैं। यह तीसरा अल्प विश्वास बहुत खतरनाक है। इसमें बहुत सारे लोग पड़े हुए, उनको खुद वचन पढ़ना नहीं है, खुद प्रार्थना करनी नहीं है, खुद समर्पण करना नहीं है। रेडीमेड जैसे पहले प्रभु में आने से पहले तीर्थ स्थल पे जाते थे, वहां से प्रसाद वगैरह, तेल वगैरह लेके आते थे, अभी चर्च में जाकर वही बात लेकर आ रहे। बदल कुछ नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, यही सब बातें। लेकिन मैंने पिछले वक्त बताया, रोमियो की पत्री 1:18 में ऐसा लिखा है, जो सत्य को छुपा कर रखने वाले सेवक, उन पर यहोवा से नहीं स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। रोमियो 1:18 में स्पष्ट रीति से लिखा है, यदि मैं क्यों ना हूं, यदि मैं सत्य को छुपाकर सेवा करता हूं तो मुझ पर भी वो क्रोध प्रकट होगा।
लोगों को सत्य बताओ, क्योंकि यूहन्ना 8:32 में यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और ये सत्य कौन है? तो सत्य खुद यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह की जगह सारे सेवकों ने लिए, इंसानों ने लिए। अब ये हमारा परमेश्वर, उसकी पहचान है, ही इज अ जेलियस गॉड। ये ईर्ष्यावान परमेश्वर है, वो अपनी महिमा इंसान को नहीं दे सकता। आमीन, हालेलुया। और चौथा और अंतिम विश्वास, जिसे हम कहते हैं क्रियाशील विश्वास या सिद्ध विश्वास, उसके लिए मैं और एक वचन आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं। वो याकूब की पत्री 2 अध्याय और वचन 22, गौर से सुनो। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। आपका विश्वास जब तक काम नहीं करेगा, यह वचन कहता है कि वो प्रभावित नहीं करेगा। ये अब्राहम के बारे में बताया गया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए उसने सारा के साथ जाके गुफ्तगू नहीं की, सारा के साथ जाकर उसने सलाह नहीं ली, उसने पत्नी के पास जाके सलाह नहीं ली, उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए वो निकल पड़ा। इसी की वजह से बाइबल कहती है कि अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके, मतलब अब्राहम के कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ है। सवाल यह है, आप कितने सालों के मसीह है मुझे पता नहीं, आप पैदाइश मसीह है मुझे पता नहीं, आप पीढ़ियों के मसीह मुझे पता नहीं, लेकिन सवाल यह कि क्या आपका विश्वास किसी अन्य जाति को प्रभावित करता है? यह पहला सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या आपका विश्वास सिद्ध, क्रियाशील, एक्टिव या परिपूर्ण है? यदि मेरा ही विश्वास सिद्ध नहीं है तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? यदि मेरा ही विश्वास सिद्ध नहीं है तो मैं आपको क्या प्रचार करूंगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चौथा और क्रियाशील विश्वास। एक पांचवा विश्वास जो मैंने बताया, लेकिन उस पर कभी समय मिलेगा तो हम बात करेंगे, वो है गुप्त विश्वास। जो गुप्त विश्वास ही हमें बाइबल में दिखते हैं, उसमें से एक बंदा है जो चोरी छुप के यीशु मसीह के पास आकर अनंत जीवन की बातें पूछता है, और वो है, आप सभी को उसके बारे में पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो है जो यीशु मसीह के पास आया। यूहन्ना के 3 अध्याय में पढ़िए उसके बारे में। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय में, पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा उसका बारे में टाइटल देना चाहता हूं। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये गुप्त विश्वास क्या है। उसका नाम है 3 अध्याय और उसकी हेडिंग दी है यीशु और निकोदेमस। फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों के साथ जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर इसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये निकोदेमस। दूसरा, यीशु मसीह की जो सूली, कुछ समय के लिए कलवरी के राह पे यीशु मसीह जब थक गया था, तब कुछ समय के लिए, कुछ चंद मिनटों के लिए जिसने उस सूली को उठाया वो था योसेफ अरिमथाईकर। और इन्हीं दोनों ने मिलकर, निकोदेमस और यूसुफ अरिमथाईकर, यीशु मसीह का शरीर मांगा था कि उसमें मसाला भरकर उस धनवानों की कब्र में यीशु मसीह को दफनाया जाए। ये 2 लोग हमें बाइबल में दिखते जो गुप्त शिष्य है, जो गुप्त विश्वास करते हैं। लेकिन कभी समय मिलेगा तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम जो एक परिपक्व विश्वास, एक परिपूर्ण विश्वास, एक सिद्ध विश्वास, एक एक्टिव फेथ, उसके बारे में ये लगभग 22वां भाग हम देख रहे। 2023 में इसकी शुरुआत की थी, 2024 आधा खत्म हो गया, हम उस पर अध्ययन मनन चिंतन कर रहे। और मैं निश्चित विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीष हो रहे, क्योंकि इन दिनों में केवल विश्वास की बातें बताई जा रही। लेकिन मैं कौन सा विश्वासी हूं? अविश्वासी, अल्पविश्वासी, अंधविश्वासी या सिद्ध विश्वासी? यदि मैं सिद्ध विश्वासी हूं, क्योंकि जो अंत तक उस विश्वास में टिका रहेगा वही यीशु मसीह के राज्य के लिए उठा लिया जाएगा। आमीन। आज इन दिनों में लोग केवल भविष्यवाणियों पर कान लगा रहे,
हमारे कानों को जो अच्छी लगेगी उन बातों पे कान लगा रहे, हमें जिससे संतुष्टि मिलेगी उन बातों पर कान लगा रहे। लेकिन आपको और मुझे इन दिनों में एक निग्रह करना होगा, एक निर्णय लेना होगा कि नहीं, मैं जो अकॉर्डिंग टू वर्ड है, मतलब वचन के आधार पर है, उसी बात पर मेरा मन लगाऊंगा, मेरा कान लगाऊंगा। मैंने इस विषय के ऊपर बहुत गहरी शिक्षा दी है, बहुत सारे लोग लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं। यदि आपको फॉलो करना है तो आप YouTube पर, मेरा चैनल पर भी आप जाकर उसे फॉलो कर सकते हो। मेरे नाम से चैनल है, आप उस पर जाकर स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे हिंदी में बहुत सारे टॉपिक्स है, मराठी में भी है। जो हिंदी जानता है वो हिंदी में सुन सकता है, जो मराठी जानता है वो मराठी में सुन सकता है। तो आज हम फिर उसी जगह पे जाएंगे जहां पर हम रुके थे। क्रियाशील विश्वास में एक व्यक्ति का जीवन हम देख रहे हैं, वो है गिदोन, गिडियन। गिडियन या गिदोन, इस शब्द का अर्थ है महान योद्धा। एक महान योद्धा, उसके जीवन में प्रभु ने किस तरीके से काम किया है, हमने पिछले 2 एपिसोड में उस पर अध्ययन किया है। गिडियन की जो परिस्थिति थी, उस समय का जो माहौल था, उस माहौल में बताया गया था कि परमेश्वर ने एक न्याय को प्रकट किया था और मिद्यानियों को, अमालिकियों को और पूर्व के लोगों को इन इजरायलियों को पर अत्याचार करने के लिए अनुमति दे दी थी। क्योंकि ये इजराइल लोग, जब कोई न्यायी खड़ा होता था और उनको छुड़ाता था तो कुछ समय के लिए वो यहोवा के पीछे चलते थे, लेकिन जैसे वो न्यायी प्रभु में सो जाता था, फिर से ये लोग मूर्ति पूजा और नाना प्रकार की अशुद्ध बातों के पीछे चलना शुरू करते थे। फिर प्रभु फिर से उनको पर एक दंड की आज्ञा लाता था, फिर से कोई न्यायी खड़ा होता था, एक जज खड़ा होता था, फिर प्रभु जज के द्वारा उनको छुड़ाता था। लेकिन हम गिडियन के द्वारा आज हम कुछ बातों के प्रकाशन को पाएंगे। लास्ट एपिसोड में 15 मई को जहां पे हम रुक गए थे, हम सभी को पता ये सारी बात, किस तरीके से गिडियन ने जाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने जो बात परमेश्वर ने कही थी कि तेरे बाप ने जो बाल और आशेरा वेदी मूर्ति को बनाया था, जो वेदियों को बनाया था, उसको तोड़ डाल और यहोवा की एक वेदी बना। तो हम उसी पॉइंट पर आएंगे। न्यायों का किताब 6 अध्याय और वचन 31 से आगे बाइबल ऐसा कहता है, योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? उस समय का माहौल ऐसा था, ये इजरायली लोग मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा, ये मिस्र से छुड़ाई हुई पीढ़ी है, उधर आने के बाद जिंदा परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने वहां के मुर्दा परमेश्वर को अपना लिया। मुर्दा परमेश्वर इसलिए कहा गया है कि जो आंखें रह के देख नहीं सकता, कान रह के सुन नहीं सकता, वो मुर्दा ही है। इन सारी मूर्तियों को इजराइलियों ने अपनाया था। और ये जो योआश, जो गिदोन का पिता है, उसके घर के बाहर ही बड़ी मूर्ति थी आशेरा की, और ये बाल की वेदियां थी। वहां पर खुलेआम पूरी बेशर्मी के साथ इन सारी गलत उपासना की पद्धति चल रही थी। लेकिन जब परमेश्वर के पास से दर्शन पाकर, वचन पाकर गिदोन ने जाके वहां पर रातों रात उन सभी बातों को तबाह कर दिया, सर्वनाश, सत्यानाश कर दिया। और सुबह जब आकर लोग देखते तो लोग लड़ाई के लिए खड़े होते। तब योआश कहता है कि तुम बाल के लिए मेरे साथ वाद विवाद करोगे? आगे कहता है, क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वो मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वो परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई उससे वो आप ही वाद विवाद करेगा। वो कहता है यदि वो परमेश्वर है। शायद मैं यहां पे थोड़ा सा अलग रीति से सोचता हूं कि योआश इतने दिनों से अंधभक्त था। योआश अपने आंखों पर वो पट्टी लगाए हुए था, और योआश को किसी ने बताया, वो भी भावनात्मक बातों से, यहोवा परमेश्वर को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर उसने अपने घर के आंगन में ये सब बातें लाके रखी थी। अब वो उसको परमेश्वर समझने लगा था। लेकिन जब उसे पता चला उसके पुत्र ने इस बाल की वेदी को और आशेरा की मूर्ति को काट दिया, सत्यानाश किया, तब शायद उसकी आंखें खुल गई होगी। यदि ये परमेश्वर होते तो फिर वो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाए? और तब वो कहता है यदि वो परमेश्वर है तो सुबह तक रुको, तो जिसकी वेदी गिराई गई वही मेरे बेटे के साथ वाद विवाद या लड़ाई करेगा। चलेंगे आगे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूबाल रखा गया कि उसने बाल की वेदी गिराई है, तो
इस पर बाल आप ही वाद विवाद कर ले। बाल पर विजयी होने वाला यरूबाल, आज इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ये यरूबाल की जो डिग्री है या ये उपाधि है हर एक विश्वासी को देना चाहता है, जो अविश्वास में, जो अल्प विश्वास में, जो अंधविश्वास भी बाल की वेदी के समान है। अल्प विश्वास में भी जो संदेह है वो भी बाल और आशीर्वाद की मूर्ति के समान है। आज आपको निर्णय लेकर आपके जीवन से इस अल्प विश्वास को, इस अविश्वास को और इस अंधविश्वास को काटना होगा, गिराना होगा, सत्यानाश करना होगा, तब जाकर आप भी यरूबाल बन जाओगे। परमेश्वर आपको ये उपाधि देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे चलेंगे। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्व के लोग इकट्ठा हुए। सारे शत्रुओं को पता चला इजराइल में कुछ हो रहा है। कुछ ऐसी बात यहां पर जो हुई है वो बात मिद्यानी या अमालेकी के खिलाफ नहीं हुई, ये बात इजराइली लोगों में हो रही है। लेकिन बाइबल कहती है इसके बाद, इसका मतलब मिद्यानी लोगों को पता चला कि इजराइल के अंदर उनके परमेश्वर की उपासना होती थी, उनके परमेश्वर की विटंबना करते हुए उनको निकाल दिया गया। अब जब ये बात पता चली तो वो इकट्ठा हुए, वो आकर इजराइल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। वाह, मैं सोचता हूं कि यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया क्यों? जब तक आप आपके जीवन में नाना प्रकार की परंपराओं को भी संभाल कर रखे, वो भी बाल की विधि को ही दर्शाएगा। जो बातें बाइबल के अलावा है, नॉन बिब्लिकल है, बाइबल को पकड़ के नहीं है, वो बाल की वेदी है। जो बाइबल विरहित है वो बाल की वेदी है, वो आश्चर्य की मूर्ति आई है। बाइबल कहती है उसके पहले यहोवा उससे बात कर रहा था, यहोवा ने उसको दर्शन दिया था, लेकिन जब उसने उसके घराने से इन सब बातों को निकाल दिया, बाइबल कहती कि तब एक साइड में शत्रु लड़ाई के लिए पूरी तैयारी के साथ तराई में आकर डेरा डालता है। मुझे आपको बताना है, इस वचन से मुझे बहुत हियाव मिला है। मैं जब इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, मुझे हियाव यह मिला है कि भले ही आपके सामने परिस्थितियों ने, बीमारियों ने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने, फैमिली प्रॉब्लम ने यदि बड़ा डेरा लगाया हुआ है, डरो मत। यदि आपने बाल पर विजय पाया है तो यहोवा का, यीशु का आत्मा आप पे समाता है। और बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 4:4 में, संसार में जो है उससे बड़ा हमारे अंदर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इन बातों से अनजान है कि मेरे अंदर यहोवा का या यीशु का आत्मा या पवित्र आत्मा क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारी गलत धारणाओं को जो बाल की वेदी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सब बातों को संभाल के रखा है। मसीहत में ऐसी बातें, मूर्खता की बातों को लोगों ने संभाल कर रखा है ना, ये बाल की वेदी के समान ही है। यदि हम उसको पूरी तरह से ढा देंगे, बाइबल कहती है तब शत्रु तैयार है, और शत्रु से निपटने के लिए यहोवा का आत्मा भी तैयार है। वाओ, प्रेज गॉड, आमीन। बाइबल कहती है तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। हालेलुया, नरसिंगा फूका। नरसिंगा फूकने का मतलब क्या है पता है? वो ललकारने के लिए तैयार हो गया है, और उस फूकने के अंदर जो दम था ना, वो दम बताता है कि मैं निश्चय विजय होऊंगा। आपके पास वो नरसिंगा है, आपके पास वो वचन का नरसिंगा है, उसे फूको और डिक्लेयर करो शत्रु के सामने, हालात के सामने। तेल पानी का नरसिंगा फूकने वाले कुछ काम नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग हमें याकूब की पत्री से बताएंगे तेल लगा के प्रार्थना करो, वहां पे तेल लगाकर प्रार्थना करने को बताया है, तेल बेचने वाली बात नहीं बताई गई है। परमेश्वर का अभिषेक कोई माई का लाल ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। ये केवल मन की धारणा है की भावनात्मक बातें जो खरीदते और बेचते, जिसके वजह से मसीहत की जड़ें नीचे से सड़ रही है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भरमाया जा रहा है। वचन और परमेश्वर को छोड़कर उसके अलावा नाना प्रकार की बातें उनके विश्वास में आज डाली जा रही है। लेकिन जिसके अंदर यीशु और उसका वचन डाला जाता है, वो इन बातों से गुमराह नहीं होते। यहोवा का आत्मा समाने के बाद बाइबल कहती है कि उसने नरसिंगा फूका।
ये वही गिदोन है जो मिद्यानी और अमालेकी और पूर्व के लोगों के डर से वो दाखरस निकालने वाले कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था। और तब परमेश्वर का दूत उसे आकर कहता है, हे बलवान सूरमा। आमीन। इन दिनों में मुझे आपको बताना है अजीजों, आप किस तरीके के विश्वास में चल रहे हो। गिदोन अकेला व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने चुना, जो डरा हुआ और कहीं ना कहीं सहमा हुआ, कहीं ना कहीं थरथराता हुआ, वो अपने घर वालों के लिए दाखरस निकालने वाले कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था। उसी व्यक्ति को प्रभु ने खड़ा किया। इसलिए कलाम का परमेश्वर कहता है, बलवानों को लज्जित करने के लिए वो दुर्बलों का इस्तेमाल करता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। लेकिन कभी कभी हम दुर्बलता में इतने बह कर जाते हैं, प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, वो हूं। लेकिन मुझे आपको पता है, यदि परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है ना, तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। गिदोन ने परमेश्वर से वचन पाकर अपने विश्वास को क्रियाशील किया। विश्वास और वचन का जब संगम हो गया, उसके बाद जाकर यह काम हुआ। हम एक वचन हमेशा बताते थे, लेकिन आज मैं उस वचन को बताया नहीं। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय वचन 2, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 2, वहां पर कुछ लोगों को सुना हुआ वचन लाभदायक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इब्रानी की पत्री 4 अध्याय वचन 2 कहता है कि हमें इजराइलियों के समान, उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन सुना हुआ वचन से उन्हें लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुना हुआ वचन उनके मन में विश्वास से नहीं बैठा। इंग्लिश में दिया है कि वो वचन का विश्वास मिक्स नहीं हुआ। मराठी में दिया है वचन का और विश्वास का संयोग नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास काम क्यों नहीं कर रहा है? जैसे शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, वैसे विश्वास के शरीर के लिए वचन की जरूरी है। हम वचन की ओर ध्यान ही नहीं लगा रहे, वचन ना खा रहे ना पी रहे, क्योंकि वचन की रोटी और वचन का पानी हम छोड़ दिए हैं। केवल लोग हमें बता रहे, उन बातों पे हम कान लगा रहे, भविष्यवाणियों पे कान लगा रहे, बड़ी बड़ी भीड़ वाली जगह पर हम अपना ध्यान लगा रहे। लेकिन जब तक आप खुद वचन की रोटी नहीं खाओगे, जब तक आप खुद वचन का पानी निकाल कर नहीं पियोगे, तब तक आपका इनर मैन, आपका फेथफुल मैन जो अंदर है, वो बढ़ेगा नहीं, वो बलवान होगा नहीं, वो मजबूत होगा नहीं। आपको खाना होगा। पौलुस कहता है कि अब तक तुम्हें गुरु होना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम्हें आदि की शिक्षा बच्चों के दूध के नाई दूध पिलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वचन और परमेश्वर के अलावा नाना प्रकार के चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणी, ये गवाही, वो गवाही, उसके पीछे समय गवाया है। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन का क्या? इसका मतलब चमत्कार नहीं होना चाहिए, चमत्कार होना चाहिए, लेकिन चमत्कार से पहले चमत्कार करने वाले की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। आज चमत्कार करने वाले की महिमा रह गई है। सारी महिमा स्टेज पर मकड़ने वाले, स्टेज पर अकड़ने वाले सेवकों को लिए दिया जा रहा है। वाओ, माइटी मैन ऑफ गॉड। माइटी मैन ऑफ गॉड कोई नहीं है, एक ही माइटी है, जो अलमाइटी है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी की शिकायत करने के लिए या किसी को ऊंचा या नीचा बताने के लिए या किसी को दोष लगाने के लिए नहीं हूं। मैं आपको सत्य से वाकिफ करने के लिए आप पर यह प्रचार दे रहा हूं, ताकि आपके अंदर वो सिद्ध विश्वास बन जाए, वो क्रियाशील विश्वास काम करे। क्योंकि एक बार क्रियाशील विश्वास काम करने लगा, तब असंभव बातें आपके घर के अंदर संभव होना शुरू होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरीके से अपने परमेश्वर के पीछे चलते रहे। बाइबल कहती है, यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका, तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। फिर उसने समस्त मनुष्य के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए। अबीएजेरी भी आए, मनुष्य वंश भी आए। उसने आशेर, जबूलून, नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उसके पास चले आए। तब गिदोन ने कहा, यदि, गिदोन ने परमेश्वर से कहा, गौर से सुनो, गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा। यह रिवलेशन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, मैं उस पर आज थोड़ा बता के रुक जाऊंगा। यदि आपको इस पे कोई संदेह है या आपको
मेरे से अधिक कुछ अच्छा प्रकाशन है तो कृपया मेरा नंबर इस पोस्ट पर है, आप मुझे कॉल करके आप मुझे भी प्रशिक्षित कर सकते हो यदि कहीं पर मैं गलत प्रकाशन दे रहा हूं। यह खुलेआम मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल कहती है, तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, अब यदि ओस मतलब ड्यू, जो शबनम गिरती है रात में, ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। अभी परमेश्वर ने उसको वचन क्या दिया था? तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा, तू नहीं मरेगा। कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, लाखों की तादाद में मिद्यानियों की सेना हो, अमालिकी की सेना हो, या पूर्व देश के रेती के समान लोग हो, तू नहीं मरेगा। यह परमेश्वर ने दिया वचन। उस वचन को उसने विश्वास से अपने मन में बिठाकर उसका सहयोग किया और वो कहता है कि तेरे वचन के अनुसार मैं चिन्ह मांगता हूं। चिन्ह मांगना बुरी बात नहीं है, चिन्ह ले सकते हो, लेकिन आज इन दिनों ने लोगों ने चिन्ह को ही साइंस एंड वंडर्स को ही मिनिस्ट्री बना दिया है। साइंस एंड वंडर्स मिनिस्ट्री नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड ये मिनिस्ट्री है। साइंस और वंडर्स प्रेरितों के जमाने में उनके लिए नहीं हुए, वो प्रभु के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए मरने के लिए। वो साइंस और वंडर पे नहीं चल रहे थे, वो वचन की शिक्षा पे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे। बाइबल कहती है, वो कहता है कि तू अपने वचन के अनुसार मेरे द्वारा छुड़ाएगा। उसने चिन्ह मांगा। चिन्ह क्या था? कि जो ऊन होती है, जो भेड़ की ऊन निकाली जाती है, जिसके द्वारा गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, वो कहता है कि जमीन पर वो जो ऊन है, वो ऊन शबनम से या ड्यू से गीली हो जाए और जमीन सूखी रहे। ये चिन्ह मुझे चाहिए। और बाइबल ऐसा कहती है, अब ऐसा हुआ कि इसलिए उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, शबनम को, ओस को निचोड़ा, तब एक कटोरा भर गया। तब एक कटोरा भर गया। वास्तविक ये नामुमकिन है। ये जिस प्रदेश में रहते थे वहां पर भयानक ठंड होती है। ये ठंड का अनुभव मैं फेब में नेपाल में देखकर आया हूं। इतनी भयानक ठंड थी कि पूरा बॉडी सिकुड़ जाता था, पूरा शरीर सिकुड़ जाता था। ऐसी ठंड में जो ओस गिरती है जैसे बारिश हो रही है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके चिन्ह मांगा। उस चिन्ह के अनुसार उसने चिन्ह और वचन और विश्वास, इन तीन बातों को लेकर प्रभु के पास गया और ये प्रभु ने काम भी किया। उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि जमीन सूखी थी, केवल ऊन में इतनी ओस थी कि एक कटोरी ओस निकली, एक कटोरा भर के पानी निकला। तो ये चिन्ह क्या मांगा था? ये चिन्ह, इस चिन्ह से गिदोन क्या हासिल करना चाहता था? ये चिन्ह से गिदोन ये हासिल करना चाहता था कि तूने मुझे चुना है। वो ओस, भेड़ की ऊन, उसने अपने आप को समझाए। गौर से सुनो, वो भेड़ की ऊन, हम परमेश्वर के भेड़ है, वो हमारा चरवा है, ये उसने स्वीकारा। वो भेड़ की ऊन मैं हूं, मुझे चिन्ह दे कि सारी जमीन आशीष के बिना सूखी रहेगी। मतलब मिद्यानी, अमालिकी जो विजय की आशीष है, फतेह की आशीष पा नहीं पाएगी। सारी आशीष मैं और मेरे लोगों को मिलेगी। और उसका चिन्ह था एक कटोरा भर के वो ओस वहां से मिली। और दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ उमड़ कर बह रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कटोरा उमड़ उमड़ कर बहना मतलब अभिषेक, विजय का अभिषेक, जयवंत का अभिषेक। यह अभिषेक तूने मुझे दिया है। यह चिन्ह उसने विश्वास से मांगा और गिदोन को वो चिन्ह के अनुसार परमेश्वर ने वो दिया। जमीन सूखी रही, उनको विजय नहीं मिलेगा, विजय गिदोन को मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये था, गिदोन मत डर, तू नहीं मरेगा, तुझे मेरी शांति मिले। हालेलुया। ये होने के बाद अगला चिन्ह मांगता है। चलो आगे चलते। 6वां अध्याय वचन 39। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के। ये इस तरीके से बोल रहा है ना, तो मुझे इसके अंदर अब्राम की झलक दिखती है।
अब्राहम भी जब सदोमा और अमोरा का विनाश करने के लिए परमेश्वर ने जब कहा था, तब अब्राहम भी परमेश्वर के साथ डील कर रहा था। 50 धर्मी होंगे, 20 धर्मी होंगे। वो इस कदर क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसका परमेश्वर का वो रिश्ता उस तरीके से बन गया था। गिदोन जो डरपोक था, गिदोन परमेश्वर के साथ इतना घुल मिल गया था, दोस्ती यारी के साथ घुल मिल गया था। उसने कहा और एक चिन्ह देना मुझे, अब एक चिन्ह चाहिए मुझे। वो चिन्ह क्या है? देख वो क्या कहते, सुनो। मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन को एक बार फिर भी तेरी परीक्षा करूंगा और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। अब ये अलग चिन्ह ले रहा है, ऊन सूखी रहे और भूमि गीली हो जाए। ऊन सूखी रहे, भूमि गीली हो जाए। बाइबल कहती है उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चिन्ह से क्या पाया उसने? उसने इस चिन्ह से परमेश्वर से ये कंफर्मेशन लिया कि जिस भूमि पर हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो भूमि शत्रुओं के खून से भीग जाएगी, लेकिन मैं और मेरे लोग परमेश्वर के पवित्र पंखों तले सुरक्षित रहेंगे। वो है वो सूखी ऊन। शायद ये प्रकाशन मुझे प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से, जब मैं उपवास प्रार्थना के साथ मैं प्रभु के पास बैठा था, प्रभु इसका चिन्ह का मतलब क्या है? कोई थियोलॉजी की टीचिंग नहीं चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे तेरी ओर से सुनना है। तब पवित्र आत्मा ने मुझे यह मार्गदर्शन किया कि यह उसका चिन्ह है। पहली ऊन भीगी वाला चिन्ह वो कहता है अभिषेक से मैं पूरी तरह से तरबदर भीगा हूं, वो चिन्ह मुझे मिले। और दूसरा चिन्ह कहता है शत्रु की भूमि खून से लथपथ हो जाए, लेकिन हमारे लोग सूखे रहे, किसी का एक कतरा भी खून ना बहे। हालेलुया। क्यों किया उसने ये? बाइबल कहती तेरे कहे वचन के अनुसार यदि तूने मुझे चुना है तो ये चिन्ह मुझे दे। चिन्ह मांगना बुरी बात नहीं है। कुछ लोग कुछ बकवास चिन्ह मांगते प्रभु के पास। मांगो प्रभु के पास योग्य चिन्ह मांगो। क्या तूने मुझे सेवकाई के लिए चुना है तो मैं वहां जा रहा हूं, प्रभु मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दे कि जिसके द्वारा ये कंफर्म हो जाए कि प्रभु तूने मुझे वहां भेजा है। ये कब होगा? आपके विश्वास को जब वचन की खाद मिलेगी तो विश्वास का मनुष्य मजबूत होगा, चलना फिरना काम करेगा, विश्वास की आंखों से देखेगा, विश्वास के कानों से सुनेगा, विश्वास की जुबान से बोलेगा, विश्वास के एक्शन करेगा। तब जाकर ये क्रियाशील विश्वास आपके लिए आज भी असंभव बातें संभव करेगी। यही डरपोक गिदोन जो पहले अविश्वास की बातें कर रहा था, जो परमेश्वर को कह रहा था यदि तू परमेश्वर है तो हमारे लोगों के ऐसे हालात क्यों है? लेकिन जब प्रभु का व्यक्तिगत अनुभव, जो पर्सनल एनकाउंटर उसका परमेश्वर के साथ हुआ, तब जाकर यही गिदोन परमेश्वर से दोस्त के जैसा बात कर रहा था। और प्रभु चाहता है इन दिनों में, गिदोन तो प्रभु का काम करके प्रभु के राज्य में चला गया, आज गिदोन की आत्मा में चलने वाले लोग चाहिए। हालात कुछ भी क्यों ना हो, पहाड़ के जैसी समस्या क्यों ना हो, लेकिन गिदोन की तरह विश्वास में आकर प्रभु के साथ ऐसी दोस्ती करो, उससे चिन्ह मांगो, वो चिन्ह को लेकर अपनी फतेह पाने के लिए, अपना विजय पाने के लिए विश्वास से कदम बढ़ाओ। निश्चय जय आपकी है, निश्चय फतेह आपकी है, विक्ट्री आपकी है। जो दाऊद ने कहा बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। युद्ध तो यहोवा का है और फतेह हमारी है। हालेलुया। आज यहां पर मैं रुक जाता हूं, पता नहीं किस कैरेक्टर से प्रभु बात करेगा। गिदोन का विषय अभी पूरा नहीं हुआ है, हम आधे टॉपिक तक आ गए गिदोन के। गिदोन ने आज हमको एक सीख दी है। गिदोन ने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिलेशन बनाने के बाद उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और उसके घर के अंदर जो गलत वेदी और गलत उपासना थी उसको सत्यानाश किया। तब यहोवा का आत्मा उसमें समाया। उसमें समाने के बाद उसने रणसिंगा फूका, सारे लोगों को इकट्ठा किया, प्रभु से चिन्ह मांगा, वो चिन्ह भी मिला। क्यों? एक क्रियाशील सिद्ध विश्वास प्रभु के और करीब लेके जाता है। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास से ही परमेश्वर को संतुष्ट किया जाता है। आपके धन दौलत, आपके बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री से नहीं, विश्वास से ही परमेश्वर को संतुष्ट किया जाता है।
आइए अपने विश्वास को क्रियाशील विश्वास बनाए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे अल्प विश्वास में रहना नहीं है, अविश्वास में रहना नहीं है, अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मुझे गिदोन के नाई वो क्रियाशील सिद्ध विश्वास चाहिए, जो विश्वास का काम किसी अन्य जाति को प्रभावित करे। ऐसा क्रियाशील विश्वास मेरा बना ताकि मैं तेरी महिमा का कारण बनूं। यदि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपके जीवन में काम किया है, आपको आशीषित किया है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाकर आप बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारे विषयों के ऊपर अध्ययन कर सकते हो, वचन के आशीष पा सकते हो, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो और परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।